यही फैक्टर थ्योरम हमें कहता है ये पहला रूट है अल्फा और दूसरा रूट है बीटा। जैसे एक रूट ये था उस साइड पे ले गए 0 के बराबर किया तो वो एक फैक्टर होगा। ये दोनों आपस में बराबर है। ये कोफिशिएंट x का इस कोफिशिएंट के बराबर है अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू व्हाट b स्क्वायर माइनस 4ac। इस डिफरेंस को पॉजिटिव देखना चाहते हैं तो हम इसके आगे मॉड लगा देते हैं। पॉजिटिव होता है तो हमें रूट के आगे मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स और कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशनशिप होता है आइए देखते हैं प्रूफ के साथ। यहाँ पर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जनरल फॉर्म में ये इक्वेशन दी गई है हमें और यहाँ पर a और b इस इक्वेशन की कोफिशिएंट्स हैं और c एक कांस्टेंट है और x जिस वेरिएबल है जिसमें ये इक्वेशन बनी गई है और x हमारे रूट्स हैं। x की पावर 2 है तो हमें ये इक्वेशन ये पॉलिनोमियल इक्वेशन दो रूट्स देती है। अब रूट्स और कोफिशिएंट्स में रिलेशन देखने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि फैक्टर थ्योरम क्या होता है। हमने पढ़ा हुआ है कि फैक्टर थ्योरम जहां पर ये है कि अगर हमारे पास एक इक्वेशन जो हमें न्यूमेरिकल पर्टिकुलर फॉर्म में दी हुई है, फॉर एग्जांपल x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो अगर मैं इसके फैक्टर करता हूँ जो कि बनेंगे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, याद रहे ये हमारी मेन इक्वेशन है और हमने इसके फैक्टर्स करने तो यहाँ पर हमारे पास आएगा x कॉमन, x प्लस 2, यहाँ से x प्लस 2 और यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है तो प्लस 1 ले सकते हैं और बचा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। नाउ x प्लस 1 एंड x प्लस 2, x प्लस 1 एंड x प्लस 2 कॉमन आ गया इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन के हमें रूट्स मिलेंगे x इज इक्वल टू माइनस 1 एंड x इज इक्वल टू माइनस 2। ये इस इक्वेशन के हमें रूट्स मिल गए। अब नोट करने की बात यह है कि देखें यहाँ पर अगर माइनस 2 या माइनस 1 एक इक्वेशन का रूट है तो इस रूट को इक्वेशन के दूसरी साइड पे ले जाए तो वो प्लस में इक्वेशन का एक फैक्टर बन जाता है। अगर माइनस 1 है तो माइनस 1 को साइड पे ले जाएं, प्लस 1 होके रूट एक फैक्टर बन जाता है। यही फैक्टर थ्योरम हमें कहता है कि हर रूट, हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट उसको हम दूसरी साइड पे ले जाएं और इक्वल्स टू 0 के बराबर कर दें। अगर रूट है हमारे पास माइनस 1 तो हम माइनस 1 को उस तरफ ले जाके प्लस 1 कर दें और इक्वल्स टू 0 कर दें तो ये उस इक्वेशन का एक फैक्टर बन जाता है। देखें ये एक फैक्टर हमें यहाँ नजर आ रहा है। इसी तरह x इज इक्वल टू माइनस 2 एक रूट था ये हमारे पास, हम 2 को माइनस 2 को साइड पे ले जाएं तो x इज इक्वल टू x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और x प्लस 2 हमारे पास फैक्टर थ्योरम के मुताबिक इस इक्वेशन का एक फैक्टर होगा। ये देखें x प्लस 2 यहाँ पर एक फैक्टर है। इसी तरह कंक्लूजन, फैक्टर थ्योरम कहता है कि रूट को हम इक्वेशन के दूसरी साइड पे ले जाएं और इक्वेशन को 0 के बराबर कर दें तो वो चीज़ इस मेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फैक्टर कहलाता है। यहाँ पर प्लस 1 और ये प्लस 2, यहाँ पर हमें दो फैक्टर मिल जाते हैं। अब देखिए अगर हमारे पास एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 तो इसके दो रूट्स होंगे। अगर हम मानेंगे पहला रूट है अल्फा और दूसरा रूट है बीटा तो फैक्टर थ्योरम के मुताबिक इसका एक फैक्टर x माइनस अल्फा होगा, राइट साइड पे ले जाते हैं x माइनस अल्फा और दूसरा फैक्टर होगा x माइनस बीटा। जैसे एक रूट ये था उस साइड पे ले गए 0 के बराबर किया तो वो एक फैक्टर हो जाता है। इसी तरह x माइनस बीटा एक रूट है और ये बराबर है इस पूरी इक्वेशन के, तो अगर हम इसको कह दें कि ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के बराबर है तो इसमें बात बिल्कुल सही है क्योंकि इनको फैक्टर्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वही इक्वेशन बनती है। तो ये फैक्टर्स इस इक्वेशन के बराबर होते हैं। ये इक्वेशन थी, ये फैक्टर थे, दोनों आपस में एक बराबर है। इसी तरह ये इक्वेशन है, ये फैक्टर है और ये दोनों आपस में बराबर है। और एक चीज़ ये कि यहाँ पर x का कोफिशिएंट a है तो हमें यहाँ पर a पुट करना पड़ेगा।
नाउ दिस इज फुली करेक्ट। ये पूरी फैक्टर्स इसके बराबर हैं। अब अगर हम इस इक्वेशन के फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो x से एक्स स्क्वायर माइनस बीटा x माइनस अल्फा x एंड माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा, and this is equals to that part of equation ax square plus bx plus c। अब अगर हम यहाँ से इस x को कॉमन ले लें तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा। यहाँ से माइनस एक्स और माइनस एक्स कॉमन आ गया तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास यहाँ बचा। जब हम इसको दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ मिल जाएगी और यहाँ पर बचा अल्फा बीटा इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब अगर हम इस a को भी इससे मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर a आ जाएगा, ए एक्स स्क्वायर हम ब्रैकेट हटा देते, यहाँ पर भी a आ जाएगा और यहाँ भी a आ जाएगा। ये ब्रैकेट हट चुके हैं, ये मल्टीप्लाई हम a को कर चुके हैं। अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a सिर्फ x के साथ आता है, यहाँ पर इधर भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो ये सिमेट्रिकल नहीं है। इनको सिमेट्रिकल करने के लिए पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर भी a से डिवाइड करें, यहाँ भी करें और a से डिवाइड करें बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, ताकि इक्वालिटी मेंटेन रहे। तो ये a से a कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, इस a से a कैंसिल हो गया और ये इसी तरह रहेंगे। हमारे पास पार्ट आता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा, जो कि बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। अब आप इस इक्वेशन को कंपेयर कर सकते हैं। देखें इस इक्वेशन को और इसको कंपेयर करें तो देखें यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट ये है, अल्फा प्लस बीटा बराबर है b बाई ए के, और यहाँ पर अल्फा बीटा मल्टीप्लिकेशन बराबर है c बाई ए के। ये कोफिशिएंट x का इस कोफिशिएंट के बराबर है और ये कांस्टेंट इस कांस्टेंट के बराबर है। अल्फा प्लस बीटा को हम अगर कंपेयर करें तो यहाँ पर माइनस का साइन है, माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर है b बाई ए के। यहाँ पर x का कोफिशिएंट है अल्फा प्लस बीटा और माइनस के साथ इसी तरह x को छोड़ दिया, बाकी माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये पूरा कोफिशिएंट इस x के कोफिशिएंट के बराबर है। और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा बराबर है c बाई ए के। तो यहाँ से अगर हम माइनस इस साइड पे ले आए तो हमारे पास बनेगा माइनस b बाई ए इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा। ये माइनस यहाँ आ गया और ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स और कोफिशिएंट में रिलेशन पता चला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स से एक रूट था अल्फा, एक रूट था बीटा, उन दोनों का एडिशन अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए के, और अल्फा इंटू बीटा इन दोनों का प्रोडक्ट होता है सी बाई ए के। तो देखें हमने देखा था अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए के और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए के। ये दो हम प्रूव कर चुके हैं रिलेशनशिप्स। नाउ वी हैव टू सी अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू व्हाट। अल्फा माइनस बीटा को देखने के लिए हमें एक फार्मूला पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है
ए प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 4ab के। आप a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलें, वो बराबर होगा a प्लस बी के होल स्क्वायर के माइनस 4ab। और अगर हम दोनों तरफ रूट ले लें तो इस रूट से ये पावर कैंसिल हो जाएंगे दोनों, और यहाँ पर ऐसे बचेगा a माइनस बी बराबर है a प्लस बी के होल स्क्वायर के माइनस 4ab। अब यहाँ अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह माइनस बी बाई ए पुट कर दें, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है माइनस बी बाई ए के और इसका स्क्वायर, तो माइनस बी बाई ए का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 4ab। अल्फ़ा बीटा हमारे पास बराबर है c बाई ए के, तो हम इसको c बाई ए कर देते हैं। अब अगर हम इसे देखें आगे तो ये हमारे पास बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बन चुका है 4c बाई ए। और अगर हम इसका एलसीएम ले लें यहाँ पर तो ये आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac। स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ रूट बचेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac के ऊपर, और वी नो डैट बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम एक नाम देते हैं d का, और d का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। तो अगर हम इसकी जगह पे d लिख दें और रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac d के बराबर है और a इसके नीचे आ चुका है। अब क्योंकि हम इस डिफरेंस को पॉजिटिव देखना चाहते हैं तो हम इसके आगे मॉड लगा देते हैं, और ये जिन जिन चीज़ों के बराबर है इनके इनके और इनके इन सब के आगे हम मॉड लगा देते हैं। तो ये सारा मॉड, और क्योंकि हमें पता है कि रूट ऑब्वियसली पॉजिटिव होता है तो हमें रूट के आगे मॉड लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस a के आगे मॉड लगा देंगे। तो हमें पता चला कि अल्फ़ा माइनस बीटा पॉजिटिवली बराबर है रूट d डिवाइडेड बाय मॉड a के। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स और कोफिशिएंट्स में रिलेशनशिप ड्राइव कर चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं, और अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है माइनस बी बाई ए के, अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए के, और अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर है डिस्क्रिमिनेंट अंडर रूट डिस्क्रिमिनेंट डिवाइडेड बाय मॉड ए के। कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच।